आज का दरबार शुरू करने के पहले उस कहानी से चर्चा शुरू करते हैं। एक बहुत प्राचीन कहानी है, आप लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा किताबों में। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी नाम की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें वीर विक्रमादित्य और बेताल की 25 कहानियां हैं। वैसे तो पढ़ने वालों ने अपने अपने हिसाब से उसका आकलन किया। उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, और ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल 25 में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल 25 की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की रोज आदत, वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोगों से उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे। पर ये महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुरा के वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा, और 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत ऊंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राजमद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता, और राजा को वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में कटाक की आवाज आई, और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं, और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया और दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा कि ये महात्मा 10 सालों से लगातार आ रहे हैं, इनके दिए हुए वो बाकी फल कहां हैं, क्या तुमने खोल कर देंगे? उस मंत्री ने कहा कि हमें तो एक भी खोल कर नहीं देते, पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते। राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला तो दुर्गंध से भरा था, क्योंकि फल सड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फल सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। बात तालियों की नहीं है मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जानने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, होश में नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था, और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो,
और तुम भी पागल हो और तुम भी भाग रहे हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा भपोल समझ वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए और तुम बिना अनुष्ठान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध।